दीदी आपका लखनऊ में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई मिलके। आप कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सबकी शुभकामनाएं हैं। अच्छे। सभी लोग ठीक हैं? जी, सभी। आप कई वर्ष पहले आए थे। 4-5 साल हो गया होगा, ज़्यादा हो हाँ, गया। ज्यादा हो गया। तो आज आपका सभी भाई बहनों के घरों में स्वागत है। सभी लोग अपने घरों में देख रहे हैं और वरदानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कुछ आपके लिए लिखा है। जरूर, अर्ज कीजिए। आप ज्ञान का प्रयोग हो और राग हो प्रयाग का। आप ज्ञान का प्रयोग हो और राग हो प्रयाग का। आप राज हैं वैराग्य का और प्रयास हो तुम त्याग का। आप राज हैं वैराग्य का और प्रयास हो तुम त्याग का। वाणी का कौशल है आप। वाणी का कौशल है आप और बुद्धि की हो विशालता। लेखनी की धनवान है आप। लेखनी की धनवान है आप और विद्वता की हो विराटता। संकल्प में दृढ़ प्रतिज्ञा आप। संकल्प में दृढ़ प्रतिज्ञा आप और कुंभ की कमाल हो। हिम्मतों की बुलंदी तुम और संगम तट की मिसाल हो। हिम्मतों की बुलंदी तुम और संगम तट की मिसाल हो। निर्माणता का रूप रख। निर्माणता का रूप रख। विनम्रता का भाव भर। संतों को ज्ञानामृत पिलाया, उनका खूब सम्मान कर। एक बार आप कह रहे थे कि संत लोग ऐसे नहीं आते, बिटिया का बाप बनकर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर आप इतना विनम्रता करके उनको बुलाते हैं कि हमेशा हाथ जोड़कर उनको इतना झुककर, ये मैंने कुंभ में आपको देखा था। निर्माणता का रूप रख, विनम्रता का भाव भर। संतों को ज्ञानामृत पिलाया, उनका खूब सम्मान कर। भगवान को मन में रमाया। भगवान को मन में रमाया और रंग गए उसके प्यार में। जीवन को समर्पित कर दिया। जीवन को समर्पित कर दिया और लग गए परमार्थ में। और लग गए परमार्थ में। क्योंकि आप सुना रहे थे कि आप जब आ, पढ़ाई कर रहे थे तभी नेता लोग आपको ऑफर कर रहे थे कि आप हमारी पार्टी में आए, ऐसे आप राजनीति में जाएं, ऐसा उन लोगों का मन था। जीवन समर्पित कर दिया और लग गए परमार्थ में। कविता का ओजस्वी छंद तुम। कविता का ओजस्वी छंद तुम और साधना की राह हो। आपने मुझे इलाहाबाद से जब हम आ रहे थे, आप आ रहे थे हमारे साथ, तो आपने कहा था कि एक ही गीत पे आप पूरी रात बैठकर योग करते थे। ये ये आपने गीत कृष्ण वाला बताया था मुझे। आँखियों के झरोखे से ये गीत आप कह रहे थे, हम पूरी रात बैठकर इस पर योग करते थे। कविता का ओजस्वी छंद तुम और साधना की राह हो। नियत की निर्भीकता बन। नियत की निर्भीकता बन तुम ईमान की पनाह हो। जब हम कुंभ मेले में सेवा करते थे तो आप रात में जब सब सो जाते थे तब भी आपकी कोई ड्यूटी नहीं थी, फिर भी आप पूरे मेले का चक्कर रात में भी लगाते थे। तो नियत की निर्भीकता बन तुम ईमान की पनाह हो। नूरे इलाही की पसंद तुम। नूरे इलाही की पसंद तुम। हमको भी तुम पे नाज है। हमको भी तुम पे नाज है। आज स्वागत में तुम्हारे भाव भरे अल्फाज हैं। आज स्वागत में तुम्हारे हम सब के भाव भरे अल्फाज हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत दिल से आभार है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया इन चंद लाइनों के लिए। बहुत कुछ लिख दिया आपने। लखनऊ की सरजमी पे लखनऊ सा वेलकम है ये। थैंक यू हाँ, दीदी। सभी भाई बहन ताली बजा के स्वागत करेंगे दीदी का। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है?
आज का आपने जो विषय रखा है अलौकिक यात्रा, आपने तो साकार यात्राओं का भी कई स्मृतियों का वर्णन किया, काफी कुछ संजो रखा है मेरे बारे में। चलिए, शुक्रिया उसका। तो मैं पूछ रही थी कि ये अलौकिक यात्रा मेरी अलौकिक यात्रा या आप सबकी अलौकिक यात्रा? आपकी अलौकिक यात्रा। वाह आप वाह, मैंने तो समझा हम सबकी अलौकिक यात्रा। नहीं, आपकी अलौकिक यात्रा। वाह वाह, क्या बात है। जब अलौकिक यात्रा की बात आती है तो लौकिक पक्ष को अगर हम देखेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत कम हिस्सा आएगा, बहुत कम हिस्सा जीवन का लौकिकता से संपन्न रहा। अबाउट जब 6 साल की आयु से हम इस ज्ञान में चले तो बच्चे ही थे, और बचपन से लेकर किशोर और युवा तक, ऐसे मान के चलिए कि 16 साल की आयु तक, 17 साल की आयु तक घर में पालन पोषण शिक्षण जो कुछ मिला वही अंग लौकिक है, और उसमें से भी अधिकांश तो अलौकिक रहा, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी बाबा, बाबा की क्लास, मुरली, योग, मम्मा बाबा के लेटर, मतलब बहुत कुछ। और देहरादून से हम लोग आ गए थे बरेली ट्रांसफर होकर के, उसके बाद भी वहां से कभी भाई कभी बहन कोई ना कोई आता था जो हमारी आदरणीय प्रेम दीदी का संदेश लेकर आता था। बाबा को जो खत लिखे जाते थे, बाबा को पत्र लिखे जाते थे, और वो पत्र का उत्तर बाप दादा हर 5 दिन में दे देते थे। इवन देन एक लेटर से दूसरे लेटर का रिप्लाई आप तारीख देख के देख लो कि वो 10वें दिन मिल जाएगा। हम उन दिनों हम लोग बरेली में थे तो घड़ी घड़ी वो डेट देख के रखते थे, आज बाबा की चिट्ठी आने वाली होगी। तो दरवाजा और अंदर और दरवाजा और अंदर, माना बार बार बाहर जाना होता था, बच्चे ही थे, आज बाबा का लेटर आएगा। और खुशी इस बात की होती थी कि वो लेटर पहले हमारे हाथ में आएगा। तो हम जो भी रहते थे सबके मन में एक ही बात रहती थी, वो लेटर बाबा वाला वो हमारे हाथ में आना चाहिए। और इसलिए वो अंदर बाहर की दौड़ लगी रहती थी। कोई काम घर में कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे किचन में सहयोग कर रहे हो, चाहे किसी को भोजन करा रहे हो, फिर भी एक कान बाहर लगा रहता था, लेटर वाला तो नहीं आया, कोई पोस्टमैन तो नहीं आया, वो लेटर आज आना है और हमारे हाथ में आना चाहिए। कितनी समझ थी और कितनी नादानी थी, वो सब अपनी जगह थी, लेकिन लेटर आया बाबा का, हमारे हाथ में आया। ये बच्चों की खुशी, और इतनी खुशी जैसे कोई बहुत स्वीट डिश हो, बच्चों की कोई फेवरेट डिश हो, और माँ बाप लेकर के आए और बता दें कि हम ये लाए हैं, और दूर से दिखा दें ये लाए हैं और दे नहीं, कैसा लगता है बच्चों को? चारों ओर घेर के उछलते हैं, दे दो ना दे दो ना। तो ऐसे ही ये लगता था कि वो लेटर आया, और उस लेटर के लिए हर एक को बहुत अंदर में खुशी होती थी, आज बाबा का लेटर, आज बाबा का लेटर है, क्या लिखा है बाबा। मुझे कभी कभी याद आता है कि उद्धव जब पाती लेकर पहुंचे थे वृंदावन में, तो गोपियां कहती थी हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो, मतलब हर एक की ये कामना होती थी कि क्या श्री कृष्ण ने हमारे लिए भी कुछ लिखा है। तो बाबा का जो लेटर आता था हम लोगों को भी लगता था कि बाबा ने क्या लिखा है, बाबा ने क्या लिखा है। तो वो क्या लिखा है, अगर कहीं एक शब्द भी मेरे नाम का आ गया, हाँ क्या बात है। अच्छा, मेरे नाम का नहीं आया तो वो जेलर भाई के नाम का तो होगा ही होगा। खुशी बहुत मिलती थी। और बाबा के उस पत्र में
बहुत सारी युक्तियां, बहुत सारा पुरुषार्थ, श्रीमत होता बहुत छोटा सा था वो लेटर। हाँ, 6x8 शायद, माना 6 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा। उसमें भी पंक्तियों में बीच बीच में छोटे छोटे नन्हे नन्हे अक्षर लिखे होते। तो वो बाबा का पत्र अपने आप में अनमोल धरोहर हुआ करता था। वो एक प्रेरणा का स्रोत था कि बाबा हम बच्चों में कैसे ऊर्जा भरते। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ बाबा के पत्र का। आपने कहा आपकी अलौकिक यात्रा, तो कुछ थोड़े से अंश, थोड़े से स्मृति के झरोखे से निकाल के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाबा बाबा है, ईश्वर है, इसका एहसास मुझे 2-3 चीजों से हुआ। मैंने सुनाया भी है कि एक सबसे बड़ी बात थी कि बाबा को जब भोग लगता था और हमारी उर्मिला बहन, हमारे न्यायमूर्ति विजेंद्र स्वरूप गुप्ता जी की लौकिक युगल थी, उन्हें बाबा ने दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था। तो वो भोग लगाती थी, उनके नेत्र बंद हुआ करते थे और हम और उनकी खुद की लौकिक कन्या छोटी वाली दोनों आगे बैठा करते थे। बच्चे थे, सहज जगह मिल जाती थी और जैसे ही उनकी आंख बंद हो ध्यान में, एक झटका लगा, संदेशी ऊपर गई और हम दोनों बाहर गए। ये समझते थे कि अब तो आंखें बंद हो गई ना, अभी क्या, चलो बाहर। और जा करके सेंटर के बाहर, अभी भी राजपुर रोड पे उस समय थोड़ा छोटा आंगन जैसा था, जैसे जगदीश बिल्डिंग में हजरतगंज वाले सेंटर में पीछे की तरफ कमरों की जगह है, तो वहां जाके दोनों मिलके खेलने लगते थे। अब वो संदेशी ऊपर से नीचे आई और संदेशी हम लोगों को कुछ दे रही, फल दे रही है, आंखें बंद हैं। अब हम लोग आई नहीं वहां, हो तो फल लेना। पता लगा हम लोगों की जगह कोई दूसरा उठ के फल ले रहा, तो संदेशी का हाथ वापस चला जाता था। दूसरा कोई अगर वहां साइड से उठ के आगे बढ़ता था तो फिर संदेशी का हाथ पीछे चला जाए। तो सब लोग सोचने पर विवश हो जाते थे कि यहाँ बैठा कौन था, उसकी तलाश करो। पता लगा वो 2 थे, तो हम लोग बाहर से बुला के लाए जाए और फिर हमको का वो फल मिले। इतनी खुशी होती थी कि वाह, भगवान ने हमको याद किया। हम तो छोटे छोटे थे, हमारा क्या मूल्य ज्ञान में, क्या मूल्य योग में, क्या मूल्य उसमें, लेकिन बाबा ने हमको बल दिया। मत पूछो, जैसे कहते हैं ना खून बढ़ जाए, ऐसी खुशी होती थी। अच्छा, भगवान ही संदेश देता है, भगवान ही मैसेज देता है, ये बात कैसे क्लियर हो। हमारे यहाँ एक कजिन था, वो भी जाया करता था, उसने भी कोर्स किया था और छोटा था, बहुत उम्र नहीं थी, मुश्किल से मैं समझती हूँ 15-14 साल का रहा होगा। तो उसको जब वो घर में बैठ के योग करता था तो हम लोग तो बच्चे ही थे 6 साल के और शरारती भी बहुत थे। तो पता लगा कि वो तो योग में चढ़ गया और हम लोग कागज का वो गोल गोल करके और नाक में डाल के देखते थे उतरेगा नीचे, कहाँ चढ़ गया ये। बहुत हंसी होती थी, बच्चे बच्चे थे सब, कि मतलब ये योग कर रहा है, वाकई चढ़ गया या नीचे उतरेगा। और वो जो चढ़ गया तो चढ़ गया, हिलता भी नहीं था बिल्कुल। सबसे पहले उसने साकार बाबा को, कोई कटआउट नहीं था देहरादून में, क्लास रूम के अंदर चित्र भी नहीं थे, कटआउट भी कोई नहीं था बाबा का। साकार बाबा के बारे में उसी ने बताया था। पहले बाबा ने उसको साक्षात्कार कराया था कि बाबा इस तरह की खड़ाऊ पहने हुए हैं, इस तरह कुर्ता धोती पहने हुए हैं और बाबा इस तरह के हैं, इस तरह के बाबा का हेयर स्टाइल है। तो प्रेम दीदी ने उसको तस्दीक किया कि हाँ, बाबा इसी तरह के हैं। तो जब हम लोग बरेली आ गए तो एक करिश्मा हुआ, वो कहीं किसी सोसाइटी में पढ़ करके जा करके, बीड़ी होती है ना, वो पी के आ गया। शाम को हम लोग योग में बैठे सारे, वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, भाई क्या हो गया तेरे को, क्यों रो रहा है।
सबने पूछा, बोला बाबा मुझे मार रहा है, बाबा मुझे मार। अरे बाबा कहाँ मार रहा है, हम सब तो योग में बैठे हैं। तो कहा कि नहीं, बाबा को हमारे पास आने दो। बोला नहीं नहीं, वो बाबा काले कपड़े पहने हुए हैं, और बाबा मुझे मार रहा है, आपके पास जा भी नहीं रहा है, मेरे कोई मार रहा है, रोए जा रहा है। जब योग खत्म हुआ तो उससे पूछा कि तुमने आज किया क्या, क्या वजह है, हम सब बैठे थे, हम लोग को तो बाबा ने नहीं मारा, तुमको ही क्यों मारा। तब उसने बताया कि मैंने आज धारणा तोड़ी है, और मैंने आज इस तरीके से बाहर में निकला और मैंने वो बीड़ी पी। समझ में आ गया ना, गलत काम किया, मर्यादा तोड़ी, देन एंड देयर बाबा ने उसको फल दिया। तो ये समझ में आया कि बाबा किस तरह धर्मराज बन के, हम लोग कहते हैं ना अरे कौन देखता है, नहीं, बाबा सब कुछ देखता है, जानी जानन हार है। ये कभी मत सोचना कि बाबा नहीं देखता। हम सात रजाई के अंदर घुस के भी कोई अपराध करेंगे तो भगवान की नजरों से वो बच नहीं सकता। ये बाबा ने पहले ही सबक दे दिया। नंबर 3 आपको बताएं, जैसा मैसेज हम लोग देहरादून में योग के बाद भोग के बाद सुन रहे हैं, वहां से कम, अब किलोमीटर तो मुझे नहीं याद है, बदायूं के पास एक गांव है, वहां पर एक रिलेटिव मौसी जी रहती थी, और वो हम लोगों के साथ ही कोर्स वगैरह की थी, फिर घर चली गई। तो वो वहां ध्यान में गई और बाबा ने उन्हें वो मैसेज दिया, सेम यही मैसेज हम लोगों ने सुना, उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजा। जब वो टेली किया गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, एक सा मैसेज, कोई अल्फाज, कोई शब्द, कोई सीन डिफरेंस नहीं था। तो जैसे बाबा कहता है ना, करण करावना हार वही है। और मैं समझती हूँ कल की मुरली में बाबा ने ये बात कही दी है कि दिव्य दृष्टि की चाबी, दिव्य दृष्टि की रस्सी उसके पास है। अब हमेशा ही कहता मुरली में कि ये दिव्य दृष्टि की चाबी मैं किसी को देता नहीं हूँ, मैं जिसको चाहूं उसको देता हूँ। प्रेम दीदी, उनका नाम भी प्रेम था, अक्सर कहती थी प्रेम संभल के रहना, क्योंकि कन्या थी, ऐसा ना हो कि मैं तो स्वर्ग में रहूं और तुम नीचे रहो और मुझे तुमसे पूछना पड़े कि तुम कैसी हो, या ऐसा ना हो कि तुम नीचे रह जाओ मैं ऊपर जाऊं। पता नहीं प्रेम दीदी को क्या भाषणा आती थी, या उन्होंने उनसे कुछ कहा हो, मुझे नहीं मालूम। वो दो बड़ों की बात रही होगी, क्योंकि वो मौसी जी बड़ी थी मुझसे, बाद में उनकी शादी वादी हुई। क्लियर हो गया कि बाबा ने उन्हें जो एहसास दिया था कि अगर ये सांसारिक जीवन जिएंगी या विकारों में जाएंगी तो नेचुरल है कि सीढ़ी उतर जाएंगी, और अगर सीढ़ी उतर जाएंगी तो जो भाग्य एक कन्या को प्राप्त होता है चढ़ती कला का, तो वो कहाँ से मिलेगा उनको। तो कहाँ हमारी प्रेम दीदी देहरादून वाली, और कहाँ वो। नेचुरल है कि बहुत डिफरेंस हो जाएगा। न केवल पुरुषार्थ का अंतर पड़ेगा, अवस्था का अंतर पड़ेगा, सारी व्यवस्था का अंतर हो जाएगा। और वही हुआ बाद में, जब हम बड़े हुए और वो हमसे मुखातिब हुई तो यही कहती थी कि तुमने बहुत अच्छा जीवन बना लिया, मैं नहीं बना सकी, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने जो किया वो मैं नहीं कर सकी। बहुत जल्दी ही चली भी गई वो संसार से। तो बाबा किसको देता, इसीलिए बाबा सदैव कहता है मैं जो कुछ देता हूँ सबको एक समान देता हूँ। तो दाता देने में कोताही नहीं करता, लेकिन हम लोग लेते समय अपने अपने पात्रों में अंतर कर लेते हैं। हमारे पात्रों का पहला पहला अंश परिमार्जन है। हमारा जो बौद्धिक पात्र है वो कितना स्वच्छ है, कितना साफ मंजा हुआ है। अगर बौद्धिक पात्र बहुत साफ नहीं है, उसमें कहीं कुछ लगा, जरा सा भी कहीं कुछ लगा, तो मान के चलिए कि जैसे वो पात्र स्वच्छ न होने पर गाय का, भैंस का, किसी भी पशु का दूध जो रख देते हैं हम,
पता लगा आग पे रखा और फट गया। तो बड़े पूछते हैं क्यों भाई, भगोना साफ किया था? बोला हाँ किया तो था। बोला फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मुझे याद है मेरी लौकिक जो मदर थी, तो वो बहुत मना बर्तन, वो मेहरी धो के जाए, कैदी धो के जाए, दोबारा धुलवाती। तो कभी कभी हम लोगों को लगता भी था कि क्या दोबारा धुलवाती है, वो धो तो गई है, मांज के तो गई है। तो हम लोग हाथ लगा के चेक करते थे कहीं कुछ लगा तो नहीं। अगर जरा भी कहीं खुरखुरा रहा है, कुछ लगा है, चुभन हुई, जरा सा अटका हाथ, माना ये साफ नहीं है, दोबारा उसको रगड़ के धो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बाबा हम बच्चों से अपनी श्रीमत अनुसार, शिक्षाओं के अनुसार क्या चाहता है, हम भी अपने इस बौद्धिक पात्र को या मानस पात्र को एक बार हाथ लगा के देखें तो सही। वो ज्ञान डालने पर, डालने से पहले, डालने के बाद नहीं चेक करना, डालने से पहले चेक करना। ये जो हमको बाबा ने अमृत वेले का योग बताया, ये क्या है? ये वही परिमार्जित करने की प्रक्रिया है कि अमृत वेले हम अच्छी तरह से अपने मानस पात्र को नीट एंड क्लीन कर दें। अगर हमने अपने मानस पात्र को नीट एंड क्लीन करके रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि जो प्रातः काल के भगवान के महावाक्य आप सुन रहे हैं, वो आपके केवल वो मानस पात्र तक ही नहीं, हृदय में भी प्रिंट हो जाए। बहुत बार मैं जब मुरली सुनाती हूँ, अक्सर करके मुरली तो खैर गुरुवार और रविवार की सुनाती हूँ, सुनानी रोज की चाहिए, वो भी सुनाती हूँ, वो ऑनलाइन सुनाती हूँ। लेकिन जो रोज की मुरली है, मैं बीच बीच में छोड़ देती हूँ। क्यों? जो और बहनें मेरे साथ हैं, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। ये बाबा के महावाक्य अमृत के वो बिंदु हैं जिन्हें हम सुनाते हैं, तो हमारी महसूसता क्या है कि ये हमारे कान में पिघले हुए कांच की तरह पड़। अगर हम में कोई कमी है और वो कमी पूरी होनी चाहिए, हमारे अंदर है, बाबा उस कमी को लेकर हमको समझा रहे हैं, मान लो, तो हम भाई बहनों को समझाएं, बात की बात है, पहले खुद को समझाएं। तो खुद को कब समझाएंगे? जब वो हम पढ़ें। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो सुनी हुई मुरली तो वैसे ही आधी ऊपर से गुजर जाती, आधी इसलिए गुजर जाती है कि बहुत सी बातें अपन इधर की उधर की कहीं ये मन, मुझे बाबा कहते हैं ना, बच्चों बादशाह पीरू वजीर, कहाँ कहाँ ले जाते। बैठे क्लास में होते हैं नो डाउट, अच्छी तरह क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन ये मन कहाँ कहाँ ले जाता है। तो मन हमको कहीं कहीं ले जाता है, इसलिए आधी मुरली तो ऊपर से गुजर जाती, आधी सुनी हमने, दो चार पॉइंट्स लिखे, और अक्सर करके आप देखना भाई बहन डायरी तक वहीं छोड़ जाते हैं सेंटर पे, बहन जी पढ़ लेंगे। अरे खुद ले जाओ ना, खुद ले जाओगे तो दिन में जब अवसर मिले तो इसको एक दो बार देखो तो सही कि आज बाबा ने क्या बताया। मुरली सुनने के बाद कुछ और बचता नहीं। बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अवलोकन करो। सच्ची बात है, इस अलौकिक यात्रा में जब तक हम अंतर्मुखी होकर के अपना आत्म अवलोकन नहीं करते हैं, तब तक कुछ मिलता नहीं, तब तक कुछ पाते नहीं। हम बाबा की मुरली पढ़ें, दूसरों को तो ठोक के सुनाते हैं, सुना तुमने बाबा ने आज ये कहा, अरे खुद को भी तो सुनाओ कि बाबा ने आज क्या कहा। तो इसलिए मुरली एक आध दिन दूसरों को दे देती हूँ कि तुम सुनाओ। मैं जब सुनाती हूँ तो मुझसे 7 दिन बाद भी पूछ लो, मैं पॉइंट दर पॉइंट मुरली का रिपीट करती हूँ। क्यों? कारण है कि कोशिश करती हूँ आज मैं बाबा के महावाक्य सुना रही हूँ, इतनी अच्छी तरह आपको सुनाऊं, इतनी अच्छी तरह आपको सुनाऊं कि आपके हृदय में समा जाए, आप उनको भूलो नहीं।
बाबा जो कहता है कि बच्चे मुझसे मुरली सुनने के बाद वायदा करते हैं बड़े जिगर के साथ कि बाबा हम ये करके दिखाएंगे, बाबा हम स्वर्गवासी बन के दिखाएंगे, बाबा हम वन 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 में आके दिखाएंगे। बोला अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन करने में अंतर क्यों हो जाता है? बाबा पूछता है, तुम जब सुन रहे थे तो बड़े खुश थे और कह रहे थे कि हाँ बाबा हम ये करके दिखाएंगे, फिर करने में अंतर क्यों, कथनी करनी का भेद क्यों हो जाता है? तो बाबा ने कहा जानते हो, उस समय परिस्थिति बड़ी हो जाती है और परिस्थिति छोटी हो जाती है। क्या हुआ, वायदा कमजोर क्यों पड़ जाता? तो वो जो बाबा की श्रीमत थी, जब सुनते हुए हम बड़े खुश हो रहे थे कि हमें इसको फॉलो करना ही है। अरे सबसे बड़ी बात मेरी बहन भाइयों, हमको कोई नया रास्ता नहीं बनाना, कोई नया रास्ता नहीं बनाना, हमको केवल बाबा को फॉलो करना, कुछ नहीं करना। आपको जो बाबा चल चुका है, जिस रास्ते पर बाबा कदम रखता चला गया है, देखो जो शुरुआत का ग्रुप था, जो पहला ग्रुप था, वो इतना आगे क्यों कर गया? अपने आप से भी पूछ के देख लो कि हमारी जो दादियां थी, उन्होंने बाबा को कदम ब कदम फॉलो किया, कदम ब कदम फॉलो किया। परिणाम क्या था? साकार दादी। मैं तो कभी ये बात कहने से नहीं चूकती कि हमारे आगे परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि, अनेकों बार हमने कभी कभी सोचा कहाँ जाएंगे, हॉल में जाके चुपचाप बैठ जाएंगे कोने में, करना क्या है? पता लगा कि दादी ने उसी समय बुलाया, आओ। अब अपने आप को देख रहे हैं हम तो बड़े ठीक से तैयार होके नहीं आए और दादी ने बुला लिया, आओ यहाँ आओ, मंच पे बैठो, इधर बैठना तो पड़ते ही, बैठ गए, ये काम करो, अच्छा करना भी शुरू कर दिया। कई बार मैंने देखा दादी जी जब खड़े हो जाते थे तो ये लगता था दादी नहीं खड़ी है, बाबा खड़ा है, दादी नहीं दृष्टि दे रही है, बाबा दृष्टि दे रहा है। और कई बार तो मैंने बिल्कुल एकदम बाबा देखा दादी के अंदर। एक बार पांडव भवन में यूं ही टहल रही थी, कहीं से आ रही थी हंसी बोलती, और बाकी लोग पीछे रुक गए, मैं अकेले आ गया। दादी खड़ी हुई थी, ये जो छोटा हिस्ट्री हॉल है इसकी विंडो पे, और दादी ने मुझे एक हाथ से ऐसे इशारा करके बुलाया। मेरी नजर गई, दादी भाग के गई कि दादी मुझसे क्या कहना चाहती। मैंने कहा जी दादी बताएं, कहाँ से आ रहे हो? नक्की लेक से। अच्छा, कौन कौन था? बताया दादी, फला फला थे। अच्छा, क्या किया वहां? बोला दादी कुछ नहीं, योग किया। चुटकुले कितने सुनाए? तो दादी को एक एक का गतिविधियों का पता रहता था, बहुत टाइट नहीं, बहुत ढीला भी नहीं, लेकिन ये बता दिया कि तुम करके क्या आ रहे हो, मुझे मालूम है। तो ये तो बचपन की बात, लेकिन दादी को कोई जिम्मेवारी सौंपनी रहती थी तो ऐसे भी इशारा करके बुला लेती, यहाँ आओ और ये करके आओ। बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी एक बार दादी ने मुझे दे दी, और क्या नशा चढ़ा मत पूछो, मैं उसका वर्णन तो नहीं करूंगी। लेकिन दादी ने मुझे कहीं किसी इंक्वायरी के लिए भेजा कि तुम जाओ और जा करके आओ। तो मैंने कहा जी दादी। बोला मैं कह रही हूँ। मैंने कहा ठीक है दादी, मैं जाऊँ। और मैं गई, जाके वहां देखा सुना, काफी कुछ थोड़ा बहुत झेलना भी पड़ा वहां जाने पर, लेकिन कहीं कुछ नहीं। हमेशा ये लगा करता था कि दादी का हाथ मेरी पीठ पे है। ये बात मैं बड़ी दादी के लिए भी कह सकती हूँ और परम आदरणीय गंगे दादी के लिए भी कह सकती हूँ कि कभी भी दादियों ने जब भी मुझे कोई कार्य सौंपा तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं कैसे करूं। हमेशा ये लगा करता था दादी मेरे पीछे, मेरी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी है, कहीं कूद जाओ क्या फर्क पड़ता है, दादी है ना साथ। तो मुझे ये लगता था दादियां हैं साथ में, इनका वरद हस्त है, मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं। कोई कहे भी कि कुछ ऐसा हो गया तो बोला होने दो, जो होगा देखा जाएगा।
वाह गुरु जी फतेह की तरह लगता था कि जहां भी जाएंगे विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा हम बच्चों को जब ये बात कहता है कि तुम्हें क्या करना है, अपने आप को समझो, परिवर्तन करना है, ज्ञान में आना माने तीसरे नेत्र का खुलना, ज्ञान में आना माने आलोकित हो जाना। अज्ञानता अंधकार का प्रतिरूप है, लेकिन ज्ञान प्रकाश का प्रतिरूप है। जब ज्ञान मिला तो प्रकाश मिला, जब ज्ञान मिला तो तीसरा नेत्र खुल गया, जब ज्ञान मिला तो आपको ये जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित हुआ कि हमको कहाँ चलना है, क्या करना है। तो ये विचार कीजिए, कभी भी जैसे दादियों ने पक्का करा दिया, आप तो लखनऊ वाले हो, आपको क्या कहना, पहले आप, हाँ, तो दादियों ने कहा नहीं नहीं पुरुषार्थ में तुम पहले आगे चलो, आगे बढ़ो, पहले आप। तो जैसे मम्मा थी, मम्मा का मार्च चल रहा है कि कैसे मम्मा ने कभी भी किसी को फॉलो नहीं किया। आपने कभी सोचा कि बाबा वन में गया, मम्मा भी तो वन में गई, वाई? सोचो जरा, क्वेश्चन मार्क लगा के। तो बाबा ने एक पल में सब कुछ त्याग कर दिया, थोड़ा क्या कुछ, हाँ, यानी जिसने बाबा के मिलते ही भविष्य नहीं सोचा कि क्या होगा। अलिफ को अल्लाह मिला और बे को मिली झूठी बादशाही। अरे लाख था, करोड़ था, अरब था, खरब था, क्या था और क्या नहीं था, बाबा ने साफ लिख दिया, अलिफ को अल्लाह मिला। तो कितना निश्चय था, बे को मिली झूठी बादशाही, ले लो जल्दी ही। तो इतना झटके के साथ कुर्बान जाना, बलिहार जाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी जो बाबा ने की। तो मम्मा ने जब अपने आप को बलिहार किया तो मम्मा ने कभी भी किसी का वेट नहीं किया, समझा, कभी किसी का वेट नहीं किया। ये नहीं सोचा सुमन बदले तो मैं बदलूं, हाँ, ये बदले बहन तो मैं बदलूं, जो सुमन के साइड से बैठी है, मैं तो इतनी बार बदली हूँ, ये नहीं बदल रही मगर। तो मम्मा ने तो कभी किसी को सोचा ही नहीं कि वो बदले, वो बदले तो मैं बदलूं। बाबा ने कहा और मम्मा ने उसको किया। रात भी नहीं गुजरती थी, एक बार किसी ने ला करके मम्मा को कुछ दिया, यज्ञ सेवा के नाम पे कुछ अच्छा, मतलब अच्छा, मतलब अच्छा, कुछ अच्छा दिया। मम्मा भी बड़ा, जैसे होता है बहनों में एक प्रसन्नता होती है कि बाबा के इस विशाल यज्ञ में ये चीज आई है तो कहीं काम आएगी, वो ले जा करके बाबा को दिया, बाबा आज ये मधुग्री। देखो, खुश बाबा भी होता, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने क्या कहा, मम्मा ये क्या? मम्मा एकदम से चौंक गई, क्या हुआ, मैंने क्या गलती की? कहा, आप पवनहार लक्ष्मी आपने हाथ में ले लिया। सोचो जरा, सोचो, दिव्यता की पराकाष्ठा और स्वस्वरूप की स्मृति, जैसे बाबा कहते हैं ना कि स्मृति से समर्थी है, तो स्वस्वरूप की स्मृति हमको 24 घंटे रहनी चाहिए। हम दाता के बच्चे हैं, कभी भी मन में आना नहीं चाहिए वो भी तो कुछ करे, वो भी तो मुझे कुछ दे, वो भी तो झुके, वो भी तो मुझे सॉरी बोले, तब तो मैं बोलूं। जब देखो तब मुझसे कहती रहती दीदी सॉरी कर लो। क्यों, लगता तो नहीं ऐसा? मुस्कुरा रही मैंने, लगता तो नहीं ऐसा कि हमेशा सुमन दीदी हमको ही समझाती रहती है, सॉरी कर लो, हो गया, अच्छा चलो गलती हो गई। अरे उसको भी तो बोलो ना कि सॉरी करे, हमेशा हम ही करते रहेंगे क्या? देखो, जो करेगा वो पाए, वो करे या ना करे, मैं तो कर लूं, मेरे कर लेने से मेरा खाता आज के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, मीन्स वजन नहीं होगा, ध्यान रखना, मुझे कभी वजन नहीं होगा योग करने में,
मुझे कभी वजन नहीं होगा धारणा करने में, मुझे कभी वजन नहीं होगा किसी के साथ व्यवहार में आने में, मुझे कभी वजन नहीं होगा मेरी दृष्टि में। ध्यान देना, ये दृष्टि जो कभी कभी भारी हो जाती है, मुझे कभी वजन नहीं होगा व्यर्थ को समर्थ बनाने में। जब मैंने रखा ही नहीं है कुछ ऐसा जो खुरखुरा रहा हो, बर्तन वाली बात पे आइए, कहीं कुछ लगा हो, है ही नहीं ना ऐसा। तो जब है नहीं, मैं खुद साफ सुथरी हूँ, मैंने सॉरी कर लिया, तो मेरा कल का दिन इससे भी सुंदर जाने वाला है। और जिसने नहीं की उसके लिए सोचो नहीं, क्योंकि उधर वेट बढ़ाने का शौक है ना, तो बढ़ाता रहे, हर जगह अपने को वेट नहीं बढ़ाना। मुझे एक बात कभी नहीं भूलती, मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि टॉपिक इन्होंने ऐसा रखा, नहीं सुनाती। मैं सरोज दीदी के साथ, और सरोज दीदी क्लास करा रहे थे। एक भाई आते थे, वो टेलर मास्टर। तो टेलर मास्टर साहब को वो हमेशा ये कहा करते थे, ये जो मनोरमा बहन है ये लक्ष्मण की तरह है, और सरोज दीदी है वो रामचंद्र जी की तरह है। मतलब वो गंभीर है, वो बहुत कम बोलती, जिसको जो कुछ कहना है, जिसके सर पर पटाखे छोड़ने हो मैं नहीं छोड़ने, बाकी वो तो शांत रहती थी, हमेशा ही शांत रहती थी, बोलती नहीं थी कभी। कहीं भी कुछ हो तो मेरे को ही बोलना पड़ता था, मैं ही आगे होती। तो उन्होंने कहा कि आज लक्ष्मण जी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो सरोज दीदी ने कुछ बोला उनको कि वो नाराज हो गई है आपसे। अब देखो, जब उन्होंने ये कहा, इतना बढ़िया बात उन्होंने बोली, कहने लगे, अरे, बोले हमने तो भूसे में दी थी, लग गई क्या। अब आप देखिए, बहुत जबरदस्त बात है ये, हमने तो भूसे में दी थी। क्या मतलब इसका? गांव में जहाँ सारा अनाज रखते हैं, वो एक जगह होती है भूसे वाली कोठरी, और उसमें वो गेहूं पैक कर देते हैं। वो उनका प्रिजर्वेशन सेंटर है, एक तरीके से प्रिजर्व रहता है, गेहूं खराब नहीं होता जब तक कि दूसरी फसल आए। वो कोई भी अनाज हो भूसे के अंदर रख देते। अच्छा, अब उसमें उन्होंने वो अनाज रखा हुआ है, और तो कुछ नहीं रखा ना। तो बोले हमने तो भूसे में दी, माना लाठी अगर भूसे में मारी जाएगी तो भूसे को तो चोट नहीं लगेगी ना। सोचना, भूसे को कभी चोट लगेगी? यही भूसा हो तो। अच्छा, अगर भूसे की कोठरी में कोई घुस के बैठ गया तो चिल्ला पड़ेगा, अरे मार दिया मार दिया, उसको लाठी लगेगी। तो उनका भाव कितना गंभीर था, हमने भूसे में दी, उन्हें लग गई क्या, इसका मतलब कि मेरे अंदर कोई है माना। समझाओ क्या है माना? कहीं बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान है, माने क्रोध आया क्यों, सोचो, गुस्सा आया क्यों। उनका कहना था उनको लग गई क्या। ये सुन के मुझे बड़ा मजा आया, बाहर ही बैठी हुई थी, मैं सुन रही थी उनकी बातचीत को, कि उनको लग गई क्या। तो मैंने कहा देखो, ये बुजुर्गवार है, इन्होंने कितने इशारे से मुझे कितनी बड़ी बात समझा दी। तो जब भी कभी कोई कहता है नाराज हो गया फला, ऐसा हो गया, तो मैं वही सोचती हूँ, जब बाबा कहता है राज को नहीं जानता तभी तो नाराज हो गया। अगर हम भगवान पर वाकई बलिहार गए हैं तो भूसे को कभी नहीं लगती। क्यों लगी? क्यों लगी? हमने तो जीवन भगवान को दे दिया। जब जीवन की नैया भगवान के हवाले कर दी, दादी जी ने, मुझे याद है, एक बार बहुत जोर से एक अभियान सा चला दिया था क्रोध मुक्त होने का। बाबा जी के महावाक्य थे, किसी को क्रोध नहीं करना। तो मधुबन में अलग अलग ग्रुप बनाकर लोगों ने पुरस्कार किया था, और दादी ने कहा था ये मधुबन वाले पहले सुधरे, फिर सब सुधर जाएंगे। क्योंकि मधुबन में जो लहर होती है, आज भी कोई जाता है तो वो ये कहता है कि अरे मधुबन में गए, स्वर्ग देखा है, हम तो स्वर्ग जैसी अनुभूति कराए। तो स्वर्ग देखा, स्वर्ग जैसी अनुभूति की, मधुबन में गए, अरे वहां तो फरिश्ते ही फरिश्ते थे, ऐसा लगता है। तो जैसे आप महसूस करते हो मधुबन में, तो मधुबन वालों की जो धारणाएं होती हैं
बड़ी इम्प्रेसिव होती। अच्छा, मधुबन वाले सारे क्रोध मुक्त हो जाओ। तो मैं हंसा करती थी जब मुझे आके उस बहन ने सुनाया कि बाबा ने कहा बिल्कुल क्रोध नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे आगे तो मुंडी चलाई नहीं, मैं तो देखो इलाहाबाद में बैठी हूँ। तो बहुत हंसे, कह रहे आप चूक थोड़ी जाओगे। तो ये बचपन की शरारत वाली बात है कि हम तो हमारे सामने थोड़ी चलाई, अरे भगवान ने तो सारे विश्व के आगे चलाई, हमारे सामने की क्या बात है। तो ये हमको सोचने की बात है कि बाबा ने हमारे आगे चलाई और हमें उसको फॉलो करना है। तो दादियां कहा करती थी अगर ये एक का सर काट दिया हमने, एक का क्रोध को काट दिया ना, तो ये सारे चले जाएंगे, बड़े दोस्त हैं आपस में। सोचना आप लोग, आप सब ने दीदियां हो मेरे सामने तो बैठी हुई, भले ही भाई बहन भी बैठे होंगे अपने अपने घरों में, लेकिन अभी तो दीदियां दिखाई दे रही हो। तो ये सोचना कि वो जो राजा विक्रमादित्य वाली कहानी सुनाते ना, कौन सी, कि राजा विक्रमादित्य रात को भी जगते थे दिन को भी जगते थे। तो वो राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक बार रात को एक निकला। उन्होंने पूछा कौन, तो कहा मैं लक्ष्मी हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा समय तुम्हारे यहाँ पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ। कहा ठीक। थोड़ी देर बाद धर्म निकला, बोला मैं जा रहा हूँ। कौन? मैं धर्म हूँ। बोला ठीक है। और भी इस तरह से कई लोग आए निकले। राजा पूछता गया, लास्ट में सत्य निकलने लगा। तो बोले आप कौन? कि मैं सत्य हूँ। तो वहीं उन्होंने पैर पकड़ लिया, बोले आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। अरे आपके पीछे तो मैंने सबको जाने दिया, मैं आपको तो छोड़ ही नहीं सकता, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो आपको रहना पड़ेगा, बाकी भले सब चलेगा। तो जब सत्य रुक गया तो थोड़ी देर बाद धर्म भी आ गया। भाई जहां सत्य होगा वहां धर्म होगा। थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो लक्ष्मी जी भी आ गई। थोड़ी देर बाद पता लगा सरस्वती जी भी आ गई। थोड़ी देर बाद पता लगा सत्कर्म भी आ गए। तो जहां एक रहेगा, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को पकड़ लो। सच्चिदानंद के बच्चे हो, हाँ, सत्य, चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद है ना। तो एक पकड़ लो, सारा समय रहो आनंदित, सब मिलेगा। रहो सत्य स्वरूप में, सब मिलेगा। तो एक को पकड़ो और एक को निकाल दो, कहा दादी ने सब चले जाएंगे। कोशिश करके देखो, अगर तुम एक को निकाल दोगे तो शेष सभी जो हैं वो चले जाएंगे, रहेंगे नहीं। समझा? तो हमें ये चाहिए कि जो हमें बाबा ने शिक्षाएं दी, तो बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, बाबा ने कहा नथिंग न्यू। तो हमको ये पक्का होना चाहिए। आज हम लोगों ने देखा कि कोरोना आया, कोरोना आया, अरे दुनिया कितनी हलचल में आ गई, कितनी हलचल में आ गई। लेकिन आप सब, आप भी हलचल में आए क्या? आप अचल रहे, अडोल रहे। क्यों रहे? क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है? नथिंग न्यू। बाबा ने कहा है कि ये परिस्थितियां ऐसी आने वाली हैं, ये सब ऐसा होने वाला है। प्रकृति का, मुझे याद है जब उड़ीसा में समुद्री तूफान आया था और लोगों ने बाबा से अरदास की कि बाबा बहुत भीषण आया, बहुत जानें चली गई, बहुत बर्बाद हो गए। तो बाबा ने कहा तो क्या हुआ? अरे अभी तो एक आया है, केवल पानी में। बोला अभी तो प्रकृति के पांचों तत्व आएंगे सामने, और इतने भयंकर रूप से आएंगे। अभी तो आप एक दूसरे को मदद कर सकते हो। जैसे कच्छ और भुज में हुआ तो गुजरात सारा टूट पड़ा, सबने मदद की, पूरे भारतवर्ष से मदद हुई। अभी पहला वाला जो कोरोना का दौर आया तो भारत ने कितनी सप्लाई की दवाइयों की, भारत ने कितनी मदद की और राष्ट्रों की। दूसरे में सारे राष्ट्रों ने मदद की भारत। सोचना जरा। तो चलो आज फिर भी मदद कर ली उधर। आने वाले दिन इतने भयावह होंगे कि प्रकृति के पांचों तत्व तांडव कर रहे होंगे
और एक दूसरे को मदद हम नहीं कर पाए। तो इस समय हमको बेहद का त्याग और बेहद का वैराग चाहिए। मुझे किसी ने कहा, ये दीदी ऑनलाइन जब से मुरली शुरू हो गई है, अरे भाई बहन आते ही नहीं है। भाई बहनों को जान के लाले पड़े हुए हैं। हाँ, कोई घर ऐसा नहीं बचा इस बार जिसमें एक आध पेशेंट कोरोना का ना हो। बाहर निकलते डर लगता था लोगों को। नेचुरल है कि साइंस के साधनों की जय हो, इनकी वजह से कम आपने सुन तो पाया, देख तो पाया, इस माहौल से आप बरी तो रहे, क्योंकि आपको बाबा की मुरली ऑनलाइन मिलती है। और आज भी ऑनलाइन जितना मिल रहा है शायद जीवन में कभी नहीं मिला होगा। मुरली ही दिन भर में कम से कम 8-10 विविधताओं के साथ बड़ी बड़ी विदुषी बहनों की आपको मिल जाती है। सुबह से शुरू होती है आशा दीदी से, फिर पता लगा उषा बहन की, पता लगा शीलू बहन की, पता लगा दादी रतन मोहनी जी की, पता लगा किसी और बहन की। बहुत सी वाणियां चलती, वो भी सुनने को मिलती हैं। क्लासेस मिलते हैं, सूरज भाई के बहुत भाइयों के क्लासेस मिलते हैं। खजाना बहुत मिल रहा है, लेकिन क्या हमारी पाचन शक्ति, बुरा मत मानना, क्या हमारी पाचन शक्ति ऐसी है कि हम उस खजाने को हजम करें? मिल तो बहुत कुछ रहा है, मुझे कोई कहता है तो मैं करा दूं, वरना मैं इस तरह की इच्छुक नहीं कि लाओ मैं भी रोज एक क्लास करा के यूट्यूब पर डलवा दूं, ऐसा कुछ कर दूं। मुझे लगता है बहुत मिल रहा है। आवश्यकता ज्ञान की कम, हजम करने की ज्यादा है। हम अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाएं। वो जो एक्सरसाइजेज आ रही हैं आजकल तपस्या के लिए, तो हम अपनी एक्सरसाइज को इस पर अटेंशन रखने की बात। बेहद का त्याग और बेहद का वैराग। मैं तो अपनी आदरणीय दादियों को बहुत याद करती हूँ, भले वो शरीर से आज हमारे बीच में नहीं। आदरणीय मनोहर दादी, आदरणीय जानकी दादी, आदरणीय बड़ी दादी, मना इनको याद करते हैं कि देखो क्या इन्होंने जीवन बनाई हम लोगों। मनोहर दादी तो कभी भुलाए नहीं भूलती है, भुलाए नहीं भूलती है। उनकी एक एक बात कभी नहीं भूलती। आज हमारी मनोहर दादी का एक पाठ पक्का कराया टीचर्स की क्लास में मनोहर दादी ने। बहुत, तब तो मैंने कोई मतलब वो भी नहीं किया हुआ था, कहीं कोई टीचर नहीं थी, मैं पद नहीं मिला था। वो तो बतौर मेहरबानी बाबा की मुझे टीचर्स की क्लास में सुनने को मिल गया। और वो मनोहर दादी क्लास करा रहे थे, तो मनोहर दादी ने कहा कि देखो, जिसने भी बाबा के यज्ञ में 2 पैसे डाले, तो उसने तो अपना भाग्य बना ही लिया 2 पैसे डाल के, लेकिन तुमने क्या किया? तो दादी ने बताया कि 10 रुपए डाले, उसका भाग्य बन गया। अच्छा, तुम हो इंचार्ज। दादी टीचर्स को क्लास करा रही थी। बोला भंडारी खोली, 10 रुपए पाउडर का डिब्बा, शायद उन दोनों 10 रुपए मिलता होगा, ये बात अबाउट 70 के आसपास की है। बोला 10 रुपए का डब्बा पाउडर का खरीदा और छिड़क लिया, तुम्हारा भाग्य बना या गया? क्या हुआ? तो दादी जी ने जब कहा तो मैं तो सोचूं पड़ गई। और मैं तो उन दिनों इतना पाउडर लगाती थी कि यहाँ तक दिखाई दे, घर से निकल के जाऊं सेंटर तक तो बहुत ज्यादा। उसके बाद घर में ही रहती थी उस समय, तो किसी का बंदिश वो उस तरह का था ही नहीं कि नहीं नहीं तुम्हें पाउडर नहीं लगाना। क्लास कराई टीचर्स को दादी ने, लेकिन पक्का मुझे हो गया कि नहीं, मुझे पाउडर लगाना ही क्यों है, लगाना ही नहीं है ना। तो ये जो अपने निमित्त कोई खरीदारी, वो दिन और आज दिन बाबा का बनने के बाद मैंने आज तक अपने लिए कभी कोई चीज खरीदी हो यज्ञ की भंडारी से या यज्ञ के पैसे से, नेवर। कभी खरीदने का नाम लिया ही नहीं। हमारे बीच से चली गई, आज नहीं है हमारे बीच में। कमल बहन इसी कोरोना पीरियड में गई, तो बहुत हंसती थी, मजाक करती थी, चिढ़ाती थी कि तुम चंदे पे चलते हो। मैंने कहा जो मिल गया, दादी ने दे दिया, बहुत है हमारे लिए, प्रसाद की तरह है।
हमसे किसी ने कहा कि अरे बहन जी आप कैसे जिंदगी जिएंगी, मैंने कहा खिलाता बाबा है, पहनाती दादी। और मैं यहाँ इलाहाबाद आ गई, उसके काफी समय तक मेरे को दादी देती थी, और मैंने प्रेम से पहना, जो दिया दादी ने। गंगे दादी के पास गई और दादी ने मुझे कुछ पकड़ा दिया, मैंने कभी भी इधर उधर नहीं किया, उस कपड़े को मैंने ही पहना। तो बाबा खिलाता है, दादी पहनाती है, मुझे क्या करना खरीद के। कोई ख्वाहिश नहीं है कि नहीं ये वाला चाहिए तभी चलेगा। तो मनोहर दादी की वो शिक्षा कि तुम देखना, यानी भंडारी में जो आया है वो अधिक से अधिक समाज और संसार और उसके लिए कल्याण के कार्य के लिए लगना चाहिए, तुम्हारा व्यक्तिगत तुम्हारे किसी शौक में नहीं लगना चाहिए। भूल सकते हैं आप लोग मना इस बात को सुनने के बाद दादी को? संस्कार ऐसे ही पड़ते। दादी ने ये आदत डाली, व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, वैभव नहीं, कहीं अटकना मत। त्याग के लिए वो नोट और पैसे और कपड़े और सामान का त्याग नहीं, नहीं, बुद्धि में कहीं अटकाव न हो, भटकाव न हो, कहीं लगाव न हो, कहीं भटकना नहीं। समझा? पक्का करा दिया, कूट कूट के पक्का करा दिया। इन सब चीजों से जीवन में एक धारा बन गई, और वही धारा आज तक भी लिए चली आ रही। ठीक है ना? काफी समय हो गया, ओम शांति करूं। दीदी अभी दीदी आ रहे हैं तो और थोड़ा आप अपने जीवन का अनुभव बताइए। मुझे लगा 7:30 बज गए। नहीं दीदी, अभी और थोड़ा आप सुनाइए। अभी लग ही नहीं रहा कि 1 घंटे हो गए। अच्छा, जी। मतलब हमें केवल और केवल, जैसे बाबा कहता है कि केवल मुझे याद करो, किसी को और याद नहीं करो। तो तपस्या हमको बैठ करके कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, बैठ करके ये नहीं करना कि हम बैठे हैं, हम कह रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही मंत्र हमको बार बार पढ़ना है, और ये हमारी तपस्या है। हमारी तपस्या, हमारे जीवन पथ में कोई संस्कार आड़े तो नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई अर्थ व्यवस्था, कुछ भी आड़े तो नहीं आ रही, कोई संस्कार, कोई हॉबी। कुछ बहुत अच्छा लगता है, कुछ बहुत खराब लगता है। न हमें कुछ अच्छा लगना चाहिए, न हमें कुछ खराब लगना चाहिए। व्यक्ति के संबंध में हो तो व्यक्ति भी जो यहाँ बैठे हैं, जिन्हें भगवान ने चुना है, तो वो निस्संदेह श्रेष्ठ है। भले उसमें कोई एक लक्षण अश्रेष्ठ हो, तो हो सकता है अरे हम उस अश्रेष्ठ को ही पकड़ के क्यों बैठ गए। हम ये सोचे कि भगवान ने क्यों चुना है। भगवान ने चुना है तो निस्संदेह कुछ श्रेष्ठता उसके अंदर है, और वो श्रेष्ठता हम देख नहीं पा रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम परेशान। तो हम अपना ही तो विकर्म बना रहे हैं। कभी भी न किसी के लिए नफरत हो, न किसी के लिए मोहब्बत। ये नफरत और मोहब्बत हमें तपस्या करने नहीं। और बाबा हम बच्चों से चाहता है कि अब हम बिल्कुल भी समय को गंवाएं। ये जो समय हमारे पास है, ये हमारी प्रिपरेशन लीव है। ये हमें मौका दिया है बाबा ने, हम सेवा के पीछे भाग रहे, और हमारी वैयक्तिक तपस्या दूसरी तरफ हो गई। चाहिए तपस्या आगे। हमारी दादियां जब मैदान में उतरी हैं सेवा के लिए, तो 14 साल अहिर्निश तपस्या की दादियों ने। दादियों का तप आगे था और दादियों की सेवा बाद में हुई। यही कारण है कि लोग दादियों को सामने देखते थे तो साक्षात्कार करते।
मैंने अनेक दादियों के मुखारविंद से सुना है। अनुभव सुनने की बहुत शौकीन थी कि कोई भी दादी मिले तो छेड़ के, हाँ, जिसको कहते हैं ना पानी में कंकड़ उछाल के लहरें उठना, लहरें उठाओ तब तो उठेंगी। अब जब लहरें उठाओगे नहीं, केवल पैर डाले बैठे हो पानी में, तो कैसे होगा। तो दादियों से अनुभव सुनती थी। अपनी लखनऊ की ये भगवती दादी, इनको भी बहुत बहुत अनुभव थे। मैं जब ट्रांसफर होकर के लखनऊ पहुंची थी हजरतगंज में, तो पांचजन्य के संपादक को मैंने बुलवाया था। संपादक महोदय आए तो उनसे चर्चा होने लगी। मैंने कहा आप तो पुराने पहले भी आया करते थे। बोले हाँ, मैं भगवती दादी के समय आया था। और मैं बहन आपको क्या बताऊं, यही मैंने कोर्स किया। भगवती दादी सामने बैठी है, मुझे दादी नहीं नजर आ रही है, मुझे परमधाम नजर आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ दादी कहाँ चली गई। मैं चिकोटी काट रहा हूँ, दादी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। दादी मुझे दिखाई नहीं दे रही। 5 मिनट बाद मुझे दादी दिखाई दी कि दादी बैठी। तो मैं, दादी आप कहाँ चले गए थे। दादी ने कहा कहीं नहीं, मैं तो सामने बैठी थी। तो इन दादियों से कैसे साक्षात्कार होता है, हमसे आपसे क्यों नहीं हो रहा। तो दादियां साक्षात्कार मूर्त बन गई, मतलब मूर्त बन गई थी साक्षात, इसलिए उनसे साक्षात्कार होते थे, हमसे क्यों नहीं होते। तो हमने सेवा आगे कर ली और तपस्या हमारी पीछे चली। बाबा ने अभी हमको तपस्या आगे करवा दी। क्या है ये, प्रिपरेशन लीव। खूब तैयारी करो अपनी, तपस्या आगे करो और सेवा पीछे अपने आप होती रहेगी, कोई जरूरत नहीं। समझा। अब करो ओम शांति आ गई सुमन में। दीदी, आपने कहा कि बाबा उसको मार रहे थे, तो बाबा उसको कैसे मार रहे होंगे। उसको सूक्ष्म अनुभूति हुई कि बाबा धर्मराज बन के काले कपड़ों में आया। बाबा भला कहाँ आएगा और बाबा कहाँ मारेगा। लेकिन जैसे बाबा कहता है कि मैं तुम्हारे कर्मों के कार्मिक अकाउंट को जिस समय चुकता करवाता हूँ, तो विद इन 1 सेकेंड, एक क्षण साक्षात्कार करा के और सब महसूसता करा देता हूँ। तो बाबा ने केवल सिर्फ फीलिंग में बताया कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ। दीदी, आपने कहा कि मैं हमेशा मतलब मैं उस समय महसूस करती थी कि दादियों का वरद हस्त मेरे पीठ पर है, मेरे साथ है, मेरे सिर पे है। तो अभी हम लोग क्या महसूस करें। अभी तो हम बाबा की छत्र छाया में, निराकार सर्वशक्तिवान बेहद की भुजाएं, सहस्र भुजाओं वाले की छत्र छाया में हैं। ये नीली छतरी वाले की छत्र छाया कहीं भी चले जाओ तुम्हारी साथ साथ है। और कोई बंधन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। बाबा की छत्र छाया को महसूस करो। ये दीदी, हम बहुत। समझते हैं कि आपको कितनी दादियों ने श्रृंगार किया, कितनी दादियों का स्नेह मिला, उन्होंने आपको कितना पाला, मतलब कितना, सभी दादियों ने, क्योंकि आपके अंदर ऐसी योग्यता थी कि आपको सभी दादियां इतना आ, आगे बढ़ाती थी। आगे बढ़ाने का मतलब है कि आपको पालना देती थी। तो वैसा आजकल के टीचर्स क्या करें। आजकल की टीचर्स, उनको कैसे मिले, मेरा कहने का मतलब ये है। आप जैसी दीदियां बैठी हैं, दीदी, हम जिन, अपनी बात कर रहे हैं, हमें किससे मिले, हम ये अपनी बात कर रहे हैं। देखो, हमको अपने आगे वाली पौध को देखना चाहिए, है ना। अगर आगे वाली पौध में त्याग है, तपस्या है, तो वो त्याग तपस्या बताने की चीज नहीं, वो हमारे आचरण में होगी तो अपने आप देख के ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे बाबा ने कहा ना, कुछ मत करो। दादियां क्या कहती थी, बाबा के कदम पर कदम रखते चलो। दुनिया में बाबा, मतलब गुरु जी के लिए सब कुछ बनवाया जाता है, लेकिन बाबा ने इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनवाया। बाबा ने तो टाइल्स वाला कमरा नहीं छोड़ा ना लास्ट में, नहीं छोड़ा। बाबा देखने जाता था क्या बन रहा है, और ये कहा करता था कि मेरे बहुत सारे बच्चे आएंगे, ये उनके लिए बन रहा है। लेकिन खुद जीवन के अंतिम पलों तक भी वो उसी खपड़ैल वाले मकान में रहा। तो हम बड़ों का त्याग देखते हैं, चाहें तो उस त्याग से अपने लिए भी हम उठा सकते हैं और त्याग की परिभाषा को समझ सकते हैं। सर्व सक्षम होते हुए, सर्वशक्तिवान होते हुए
इतने बड़े सर्वशक्तिमान को किराए पे घर देते हुए जिसमें कभी अभिमान नहीं आया, ऐसा त्याग, जिसने स्वयं हर समय पुरुषार्थ की लगन लगा के रखी। सोचो कि बाबा रात में भी जगता था और बाबा कहता था, हम अपनी बड़ी दीदियों को देखते हैं, हमारी परम आदरणीय चक्रधारी दीदी कितनी बार अच्छे अच्छे अनुभव सुनाती हैं, तो सुनाती हैं कि बाबा रात रात भर भी बैठा रहता है। और बाबा ने पूछा कि बच्चे तुम्हें नींद आई अच्छी? कहा जी बाबा। अभी सुना होगा आपने अनुभवों की श्रृंखला में कि जी बाबा बड़ी अच्छी नींद आई। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अरे तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दी उन लोगों की जो करा रहे हैं, जो तरस रहे हैं, जो शांति चाह रहे हैं? तो सोचो जरा, है ना। तो हम अपने को उस पथ पर लेके चले। हमको कोई देख रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बार बार मुड़ के देख रहे हैं आ रहा है हमारे साथ कि नहीं आ रहा, वो गलत है। जैसे वो तो बच्चों वाली बात हो गई ना, कि एक बच्चे ने बीज बो दिया और वो उसको रोज मट्टी को खोद के देख रहा है ये उग क्यों नहीं रहा है। तो उगेगा वक्त आने पर। हम सब सीजन के हैं। 1937 का जो सीजन था जिसमें हमारी दादियां आई, उस समय वो उनका जन्म हुआ, वो उस सीजन की थी। उसके बाद जो दूसरा पुर आया वो उस सीजन का था, तीसरा पुर आया। तो सीजन के अनुसार सब पल्लवित हो रहे हैं ना। अच्छा, सीजन के अनुसार उनकी गुणवत्ता बढ़ रही है। आज आप कोई भी सब्जी खाइए, डिफरेंस टेस्ट में नहीं है, क्योंकि सब पेस्टिसाइड से बराबर लेवल आ गया। हम लोग भी पेस्टिसाइड वाले हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, आप लोगों में भी त्याग है, बहुत त्याग है, ऐसा नहीं है। और आपको देखकर देखो कितनी सारी बहनें आपके साथ हैं जो आपको फॉलो करती हैं। दीदी आप पहले से ही इतना निर्भीक थी, निडर थी और बहादुर थी, लेकिन आप जब सेंटर पे आए तो आपने आपको कैसे एडजस्ट किया? क्योंकि आप तो दादियों के साथ रहे, तो दादी लोग तो छोटी छोटी बातों में भी हमें मतलब गाइड करती थी। सो रही हूँ, रुक गया। हाँ ठीक हो गया। हाँ क्या कह रही थी आप? दीदी आप पहले से ही इतना, जब लौकिक में रहते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय भी आप बहुत बहादुर थी, निर्भीक थी और बोलने का ऐसा अंदाज अंदाज था। तो जब आप सेंटर पे आए तो आपने एडजस्ट कैसे किया? क्योंकि आप तो दादी के साथ शायद शुरू में रहे, तो दादी तो छोटी छोटी बातों में हमें बताते थे कि ऐसे नहीं करो ऐसे ही करो। तो आपने कैसे एडजस्ट किया? आपको कभी आया नहीं कि नहीं 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 मेरे से नहीं हो सकता? जब हम किसी पथ पे चलने को तैयार हो जाते हैं, है ना, तो फिर हम किसी बात से डरते नहीं। निर्भीकता आपने कहा ना, निर्भीकता यहाँ भी तो लागू होती है। आज बहनों को ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए इनवाइट करो कन्याओं को, तो 10 बार सोचती हैं, पता नहीं एडजस्ट होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं सेंटरों पे हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। नहीं, यही विधि राखे राम तेही विधि रही। क्या बाबा ने, हम तो बनी बनाई पे आए। आप लोग सोचो कि बाबा के सेंटर तैयार हो गए, हम बनी बनाई पे आए। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारियों को कोई जानता नहीं था, जब सेंटरों का कहीं कोई ऐसा सेटअप नहीं था, कोई इतना बढ़िया इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, अरे हमारे पुराने पुराने समर्पितों से पूछो तो इन्होंने चूल्हे की राख से भी दांत साफ किए हैं। नो पेस्ट, कोई ब्रश और टूथपेस्ट नहीं था। लेकिन कभी बाबा से नहीं कहा जाके कि बाबा अरे कम से कम हमारे सेंटर पे टूथपेस्ट की तो व्यवस्था करवा दो। यही विधि राखे राम। आज मीरा ने सारा मेवाड़ छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया, तो क्या श्री कृष्ण से कोई वायदा किया था कि श्री कृष्ण जी आप कुछ पहले हमारे लिए व्यवस्था करो तो मैं संतों की श्रेणी में चलूं? कभी किसी ने नहीं किया बहन। जो चल दिया इस राह पे, वो चल दिया। तो जब चल दिया तो फिर क्या सोचना है। यही विधि राखे राम तेही विधि रही। जैसे बाबा रखे उसी तरह हमें रहे।
ये धारणा तो बना के रखनी चाहिए, कभी भी परेशानी नहीं होगी। मुझे याद है एक बार आप कह रहे थी कि चूंकि आप ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पर संपन्नता थी, तो आप एक बार कह रहे थे कि अगर गंगे दादी 20 रुपए की साड़ी पहनती थी तो हम लोग सोचते थे 15 की ही पहने। तो उस समय आपने वैराग्य अचानक कैसे कर लिया? दादी को हमने बहुत देखा। दादी ने, जैसे हम बता रहे हैं, मनोहर दादी को फॉलो करते थे उनकी इस बात से, जो उन्होंने उदाहरण दिया 10 रुपए का, ठीक उसी तरह से आदरणीय गंगे दादी ने कभी भी अपने लिए, मैंने नहीं देखा उनको कि अपने लिए कोई चीज कभी खास खरीदी हो, मंगवाई हो। विद्या दीदी साकार में सामने हैं कि जिन्होंने दादी के अंग संग रहा है और बहुत कुछ, माना हर चीज को जुटाने की माध्यम बनती थी। मगर हम लोग आपस में बात करते थे, अरे दादी का ये कपड़ा फट गया है, दादी को दूसरा ला के देने का। बोला भैया तुम ही आगे आ जाओ, कौन जाएगा उनका वो कपड़ा हटाने। तो डरते थे लोग कि दादी का वो कपड़ा हटाएंगे, दादी 4 बार पूछेगी कहाँ गया। एक बार मुझे याद है, हम लोग बैठे आपस में मस्खरी कर रहे थे और दादी की चप्पल टूट गई। तो दादी जी के लिए हम ले आए, ले तो आए, दादी से कहा दादी जरा सा पैर उठाइए ना और इसमें पैर डाल के देखिए। तो दादी कहती है क्यों ले आई तुम? अरे मैं तो बहुत अच्छी चप्पल पहनने वाली। मैंने कहा अभी तो पहन लो, फिर देखा जाएगा। तो हम लोग आपस में बोली कहाँ से ले आई तुम, कहाँ से ले आई? दादी परेशान हो गई, तुम कहाँ से ले आई? फिर मैंने बताया, मैंने कहा दादी ये बहुत महंगी नहीं है, बहुत सस्ती चप्पल है, आप पहन लो। तो दादियों ने यज्ञ के बेगरी पार्ट वाले दिन देखे, तो दादियां इतनी संपन्न, भगवान ने उन्हें बहुत संपन्न किया था, लेकिन दादियां कभी यज्ञ को भूली नहीं। मैंने गंगे दादी को देखा कि उन्होंने भले अपने ऊपर कभी कोई खर्च नहीं किया, पैसा आया होगा यज्ञ में बहुत आया, उनके ऊपर तो न्यौछावर होता था, लक्ष्मी डायरेक्ट बैठी हो जैसे हृदय में, लेकिन वो सारा का सारा इकट्ठा करके और यज्ञ में भेज देती। मैंने खुद मतलब ये अनुभव भी किया, प्रैक्टिकल भी। एक बार मुझसे बोली तुम ये पैसा लेके जाओ, कैसे लेके जाओगी? और ये भी रखती थी कि कन्या है, कहीं ऐसा ना हो कहीं इधर उधर कर दे। तो मेरे मतलब उसमें उन्होंने कपड़े में जेब बनाई और कहा कि इसमें रख करके ले जाओ और ध्यान रखना जाने न पाए। पैसा भी कोई बहुत लाख 2 लाख नहीं था, बहुत बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन दादी ने बड़े संभाल के देखे, कहा लेके जाओ और वहां दे देना, फिर मेरे को बताना कि मैंने दे दिया है। तो मैंने देखा कि दादियों ने सदैव यज्ञ देखा, सदैव यज्ञ देखा। दादी कभी अपने ऊपर नहीं खर्च करती थी। और जब हम लोगों ने ये सब हरकत देनी शुरू की कि हम लाओ दादी के लिए कुछ ले आए या यहाँ से लेके जाएं, तो कहती थी आज वो आने वाली है ना, उसके साथ वो भाभी जी आएगी, हाँ तुम विद्या मेरा नया वाला कपड़ा निकाल दो, नहीं वो देख लेगी। हम लोग हंसते थे बहुत कि विद्या जी कहती थी आज देखो इन्होंने दूसरा बढ़िया पहना है, इसलिए कि कोई देख न ले। और दादी कहती थी अरे क्या फर्क पड़ता है। हमने दादी से सीखा, जब तक किसी चीज में दम है, वो कहती थी अननेसेसरी पैसे वेस्ट नहीं करने। मेरी एक लास्ट क्वेश्चन, आप जो है बहुत मतलब 96 से तो हम देख रहे हैं कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और कुंभ मेला। तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ी परिस्थिति आई होगी। कई बार जो वहाँ पे व्यवस्थापक हैं उनसे, और कई बार धन की भी आई होगी क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगता है और काफी लंबे समय तक लगता है। एक बार हमने देखा था कि जब आप एक पार्क में मेला लगाए थे तो उस समय हम ही लोग थे वहां पे, आग लग गई। तो उसमें आग लग गई थी। तो मतलब ऐसे कई परिस्थितियां आई होंगी, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि अब नहीं हो सकता? मैंने कहा आपकी हिम्मत बहुत है और आप अकेले दम पे वो, हमने देखा वहाँ कोई ऐसा गाइड नहीं था ज्यादा, और आपने वो सारे प्रोग्राम विंग्स के भी किए थे, कुछ ऐसा जैसे कि बहुत अच्छी पब्लिसिटी नहीं भी हुई थी लेकिन आपने सारे प्रोग्राम विंग्स के किए थे वहां पे, जब उस पार्क में आपने मेला लगाया था। जोश था, वो जोश था। और ये था कि बाबा ने कहा है कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है, तो एकदम से
उसके बाद मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया मेला करने का। तो जब बाबा को आगे रख के करते हैं तो बाबा ही साथ देता है। मुझे कुंभ मेला करने का वो कारण, कुछ जोश में काम हो जाते हैं, कुछ होश में काम होते हैं। शुरू शुरू में आई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था क्या करना, कैसे करना। मेरे लिए 82 में ही अर्ध कुंभ पड़ गया था। ना अकल थी, ना कोई प्लानिंग थी। और मैं सोचती थी कुंभ मेला होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करूंगी, क्या करूंगी। तो हारे को हरि भजन और मेरे लिए केवल एक राम भजन, कोई और दूसरा नहीं, बाबा के सिवाय कुछ नहीं। यहाँ के भाई बहन मुझे खूब तरह तरह की राय देते थे, आप एक एक को ऐसे कहिए, आप एक एक को ऐसे बोलिए, आप एक एक को ऐसा करिए। उन दिनों कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन 25,000 या याद नहीं है मुझे कितने हजार टेंट शामियाने का मुझे देना था। और भी खर्चे तो होते ही करना, कैसे करें कैसे करें, पैसा आ ही नहीं रहा, भाई बहन भी इतना सहयोग कर नहीं रहा। मैं भी आई थी उस समय यहाँ। बस वो चूंकि यज्ञ के मेलों के आयोजनों में सक्रियता से बहुत भाग लिया था, तो ये आइडिया था कि हाँ भाई यहाँ हम इंक्वायरी बना देंगे, यहाँ योग शिविर का बना देंगे, यहाँ हम ज्ञान शिविर का बना देंगे, यहाँ हम लिटरेचर स्टॉल लगा देंगे, यहाँ प्रदर्शनी लगा देंगे, चित्र वगैरह टूटे फूटे फटे पुराने जो भी थे हमारे पास, गेट बना देंगे। तो गंगे दादी जी थे, उनसे कहा कि दादी आप जो है ना गेट बनवाने के लिए धीमम पाल शीतलपाल भाई दादी के पास मूर्तिकार थे, उनको भेज दीजिए, वो गेट बना देंगे। कहा ठीक है। दादी ने गेट बड़ा अच्छा बनवा दिया, नो डाउट। उन लोगों ने गेट बनाया, मूर्तियां भी बनवा दी, दुर्गा जी का एक मंडप बनवा दिया, ठीक है, सब हो गया। जो जो कुछ, अच्छा जब भाई बहन कहें आप ये करिए वो करिए, मैं तो हंसती थी, कहती थी कटोरा लेके बैठ जाओ क्या। कुछ करने वाली नहीं हूँ, बाबा को कराना होगा तो कराए। और एक दिन तो बैठ गई जम के योग में, और सीधा बाबा को बोला देख भाई कराना हो तो करा ले, नहीं कराना हो तो छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं पड़ी, समझे, सेवा है ये, और वो भी तुम्हारी, हमारी कुछ नहीं। तो बाबा के साथ जिद्दोजहद करना, बाबा के साथ लगे रहना, किसी को कुछ नहीं कहा। बाबा ने सारा काम अपने आप से किया। और जब दादी आए उद्घाटन करने, तो दादी कहते हैं अरे तुम हमसे चित्र तो मंगवा लेती, ये क्या किया गुड्डी तुमने, ये पुराने चित्र लगा के रखे हैं। हमने कहा दादी वो तो हमें आइडिया ही नहीं था कि वहां से चित्र मांगने, नहीं तो मंगवा लेते वहां से। कुछ नहीं, एक छोटी सी बात कि मुझे किसी से मांगना नहीं, किसी से कहना भी नहीं, और शायद गेट का ही पेमेंट करना था कुछ, वो भी ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं। और मैं बहुत चिंतन में, तो किसी को कुछ नहीं कहना था, लेकिन कल देना है ये सोच सोच के मैं थोड़ा उलझी हुई थी। और मैंने एक भाई को बोल दिया कि आप कल इतना पैसा लेते आना और ये उसको भाई को पेमेंट देना है, कह तो दिया। अब उसके बाद मैं सोच सोच के सारी रात वहीं मेले में ही टहलती रही। बाबा जो मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं करना था, वो आज मेरे से मतलब हो गया, अभी क्या होगा। तो मेरे को रात को दादी ने बुलाया, बोली सुनो तुम्हें कोई पेमेंट नहीं करना, ये जो गेट का पेमेंट है वो मैंने कर दिया। आप सोचिए, गंगे दादी ने मुझे खास बुला के कहा। अब वो रात की बात थी तो मैं रात को उसको भाई को नहीं कह सकती थी, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई डूब रहा हो और उसको निकाल लिया हो दोनों हाथ। इतनी खुशी मुझे मिली होगी मैं बता नहीं सकती। और मैंने फोन, उन दिनों ये मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, कब सुबह हो और कब मैं उस भाई को कहूं भैया मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, हाँ तुम लेके नहीं आना। बेहद खुशी हुई और मैंने बाबा को सैकड़ों बार धन्यवाद दिया। दादी को तो जो दिया वो दिया, मुझे गंगे दादी से जो स्नेह मिला है वो अतुल्य है, मतलब मैं कह नहीं सकती उसके बारे में। तो मैं उस समय मैंने ये सोच सोच के परेशान कि बताओ मुझे आज ऐसा कहना पड़ा किसी को कि मुझे पैसा चाहिए। और वो दिन आज दिन इतने मेले हो गए, मैंने कभी नहीं कहा किसी को कि पैसा।
बाबा कैसे पूरा करता है, कहाँ से पूरा करता है। उसके बाद